हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने चैनल एमएमजे क्लास में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे। आप लोगों ने पिछली क्लास ज़रूर देखी होगी, नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजिए। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवाई हमने। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे हो, एसएससी हो, या यूपीएससी आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी आरओ एआरओ, यूपी लेखपाल, कोई भी गवर्नमेंट अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। ठीक, आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप अपने दोस्तों एवं भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ये चैप्टर है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से ज़रूर हर एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, करमचंद गांधी जी दीवान थे। दीवान थे, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, करमचंद गांधी जी दीवान थे। तो उपयुक्त सभी राज्यों के, कितने, सभी राज्यों के ये दीवान थे। पोरबंदर के भी, राजकोट के भी, वांकानेर के भी। ठीक, तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। ये गांधी जी के पिता थे, याद रखिए। करमचंद गांधी कौन थे? ये गांधी जी के पिताजी थे। गांधी जी के पिता थे, लिख लीजिए। इनका उपनाम क्या था? इनका उपनाम लिख लीजिएगा। इनका उपनाम था कबा गांधी। क्या था? कबा गांधी। ठीक, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो। करमचंद गांधी ये गांधी जी के, महात्मा गांधी जी के पिता थे। इनका उपनाम क्या था? कबा गांधी। क्या था? कबा गांधी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर से। कहाँ से पढ़ाई की थी गांधी जी ने? श्यामल दास कॉलेज भावनगर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन। क्या नाम था? इंडियन ओपिनियन। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। यह कितने भाषाओं में प्रकाशित होते थे? याद रखिएगा, कभी कभार पूछ लेता है भाषा भी। तो गुजराती, किस भाषा में? गुजराती। हिंदी, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी। तमिल, अंग्रेजी, इन सभी भाषाओं में प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का क्या क्या नाम था? महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? तो द इंडियन ओपिनियन। द इंडियन ओपिनियन था। अगला क्वेश्चन है, फिनिक्स फार्म कहाँ है? फिनिक्स फार्म कहाँ है? तो डबरन। कहाँ पे? डरबन, दक्षिण अफ्रीका। डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। फिनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी? ये भी पूछ लेता है कभी कभार, याद रखिएगा। 1904 में। कब हुआ था इसकी स्थापना फिनिक्स फार्म की? 1904 में हुआ था। ठीक, कहाँ पे हुआ था? डरबन दक्षिण अफ्रीका में। ठीक, याद रखिएगा। दोस्तों, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ऐसे सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, जेई, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, यूपी आरओ, कोई भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस क्लास को आपसे उम्मीद है ज़रूर देखें। इस क्लास से आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा हर एक एग्ज़ाम में। आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार आपसे निवेदन, इस क्लास को पूरा देखिए। आप अपने दोस्तों और भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी समर्थक थे। एम के गांधी किसके समर्थक थे? ये पूछ रखा है। तो दार्शनिक अराजकतावाद के ये समर्थक थे। किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? युगल सिद्धांत कौन थे?
तो सत्य तथा अहिंसा, सत्य तथा अहिंसा ये युगल सिद्धांत है महात्मा गांधी के। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, क्या अर्थ है अहिंसा का? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये आपका सही है। कौन सा संदर्भ सही, कौन सा कथन सही है? समाजवादियों में एक व्यक्तित्ववादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये आपका सही है। आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त हुआ? तो हड़ताल, क्या था? हड़ताल। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? तो सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रुओं को पराजित करना, ये कथन सत्य नहीं है। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा क्रूरतम रूप है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है? तो गरीबी का स्थायित्व, गरीबी का स्थायित्व। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। ठीक, अगला 21 वर्ष रहे थे। या एक बात और याद रखिए, गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में, गांधी जी 24 लिख लीजिएगा, 24 वर्ष की उम्र में, 24 वर्ष की अवस्था में इन्होंने 1893, कब? 1893 में एक गुजराती व्यापारी थे। कौन थे? गुजराती, लिख लीजिए, लिखने का हमारे पास कोई उपकरण नहीं है दोस्तों, हम बोल दे रहे हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। गुजराती व्यापारी दादर अब्दुल्ला, क्या नाम था उनका? दादर, याद रखिए, नाम याद रखिएगा, दादर अब्दुल्ला, दादर अब्दुल्ला, यहाँ तक का नोट कर लिया। 24 वर्ष की अवस्था में 1893 गुजराती व्यापारी दादर अब्दुल्ला का मुकदमा क्या किया था इन्होंने? मुकदमा लड़ा था। लड़ने के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ गए थे? 1893, कौन सी उम्र में? 24 साल की उम्र में, 1893 में गुजराती व्यापारी अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका, कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। और लौट कब आए थे? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ गए थे? डबरन में, याद रखिए, डबरन में। और लौटे कब, किस वर्ष में? 1915 में। कब लौटे थे? वापसी कब हुई थी इनकी? 1915, लिख लीजिएगा दोस्तों, वापसी कब हुई थी? 1915 में हुई थी। ठीक, जनवरी 1915 में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में। आप अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो कौन से स्टेशन थे? पीटर मार्चसबर्ग स्टेशन से फेंका गया था इन्हें। अगला क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किसी एक में सर्वप्रथम भाग लिया था। तो कौन से अधिवेशन भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में, कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? नगर के बाहर स्थित है, तो अहमदाबाद नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट
साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था, इसे क्या कहा जाता था? इसे क्या कहा जाता था? तो सत्याग्रह। सत्याग्रह। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1915 में हुई थी। कब हुई थी? 1915 में इसकी स्थापना हुआ था, अहमदाबाद के कोचरब, ठीक, कोचरब क्षेत्र में हुआ था। ठीक, याद रखिए, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स। फिनिक्स सबसे पुराना है। आश्रमों में से सबसे पुराना आश्रम कौन सा? फिनिक्स। ठीक, तो यह आश्रम 1904 में स्थापित किया गया था। कब? 1904 में स्थापित किया गया था, याद रखिएगा, स्थापित किया गया था। जिसे इसका इसे दोबारा खोला गया कब? 27 फरवरी, याद रखिएगा। स्थापित कब हुआ था? 1904 में स्थापित किया गया था। दोबारा कब खोला गया? तो 27 फरवरी 2000 को, 27 फरवरी सन 2000 को दोबारा खोला गया। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम है। ये याद रखिएगा, ये प्रथम आश्रम भी है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा। प्रथम आश्रम कौन सा है? द फिनिक्स। ठीक, कब खोला गया था? 1904 में। दोबारा इसे कब खोला गया? तो 27 फरवरी 2000 को। ठीक, अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था तो जन कल्याण के लिए सक्रियता। क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति को का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? सत्ता। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी। कौन किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। तो आपका ऑप्शन डी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? किसका प्रयोग किया था? सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक, तो चंपारण का। ठीक, चंपारण का प्रयोग किया था। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। चंपारण सत्याग्रह कब स्थापित किया गया था? 1917 में। कब स्थापित किया गया था? 1917 में। खेड़ा किसान आंदोलन कब स्थापित हुआ था? तो कब हुआ था? फरवरी से मार्च 1918 फरवरी से मार्च 1918। रोलेट एक्ट विरुद्ध सत्याग्रह कब हुआ? 1919 को। कब हुआ था? 1919 को हुआ था। ठीक, और अहमदाबाद हड़ताल कब हुआ था? फरवरी 1918 को ये भी हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो कौन सा है? चंपारण। फिर उसके बाद खेड़ा फरवरी से मार्च तक चला था, ये 1918 में खेड़ा किसान आंदोलन। फिर अहमदाबाद आंदोलन 1918 में। रोलेट सत्याग्रह कब हुआ था? 1919, याद रखिएगा, 1919। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा, सबसे पहले यही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। तो आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। किसने कहा था? याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है आपके एग्जामों में। ठीक,
तो महात्मा गांधी, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या करना था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, और इस चैप्टर में तो और काफ़ी क्वेश्चन है। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। कौन सा था? चंपारण। कब हुआ था? 1917 में, याद रखिएगा 1917 में। अहमदाबाद का कब हुआ था? अभी हमने बताया था 1918 में। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोगों को क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपने दोस्तों भाइयों के साथ भी शेयर कीजिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं।